हवा में धूल और यादों की एक अजीब सी खुशबू थी। यह खुशबू जैसे बीते समय की कहानियों को अपने साथ लेकर आई हो। हर कण में एक कहानी छुपी हुई थी। माया, एक जवान रेडियो जॉकी जिसके दिल में पुराने जमाने के लिए एक अलग ही प्यास थी, खुद को उस पुराने स्टूडियो की तरफ खींचा हुआ पाया। वह अक्सर अपने श्रोताओं को पुराने गानों और कहानियों से जोड़ती थी, लेकिन आज वह खुद एक कहानी का हिस्सा बनने जा रही थी। यह बिल्डिंग के एक भूले बिसरे कोने में था, जैसे समय यहां रुक गया हो। हर दीवार, हर कोना जैसे बीते समय की गवाही दे रहा था। माया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी टाइम मशीन में आ गई हो। विंटेज माइक्रोफोन्स पर मकड़ियों के जाले लगे थे और दीवारों पर फीके पोस्टर टंगे थे। इन पोस्टर्सों पर पुराने शोज और कलाकारों की झलक थी जो कभी इस जगह की रौनक हुआ करते थे। सन्नाटा गहरा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बीते हुए लोगों की आवाजें गूंज रही हों। ये सन्नाटा एक अजीब सी शांति और रहस्य से भरा हुआ था, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने को तैयार हो। माया ने धूल भरी शेल्फ पर अपनी उंगलियां फेर दी। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी खजाने की खोज में निकली हो और हर धूल का कण उसे उस खजाने के करीब ले जा रहा हो। उसे छिपे हुए खजाने, बीते युग के अवशेष खोजने का बहुत शौक था। हर पुरानी चीज में उसे एक नई कहानी दिखती थी, एक नया रहस्य जिसे सुलझाना था। जैसे ही उसका हाथ एक घिसी हुई चमड़े की किताब पर पड़ा, उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। यह किताब जैसे उसे अपने अंदर की कहानियों को सुनाने के लिए बुला रही थी। उसने उसे बाहर निकाला। उसके चारों ओर धूल का एक बादल उठ गया। यह धूल जैसे उस किताब की पुरानी यादों को हवा में बिखेर रही थी। यह एक डायरी थी। इसके पन्ने पीले और पुराने हो चुके थे। हर पन्ना जैसे एक नई कहानी कहने को तैयार था, एक नया रहस्य खोलने को बेताब। जैसे ही उसने उसे खोला, एक छोटी सी फीकी तस्वीर नीचे गिर गई। यह तस्वीर जैसे उस डायरी की सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा थी। माया उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, उसकी सांस थम गई। यह तस्वीर जैसे उसे किसी पुराने समय में ले जाने वाली थी, एक समय जब यह जगह जीवंत और खुशहाल थी। तस्वीर एक युवा जोड़े की थी। उनकी आंखों में प्यार चमक रहा था। यह प्यार जैसे समय की सीमाओं को पार कर आज भी जीवित था और माया को उस प्यार की कहानी सुनाने के लिए बुला रहा था। डायरी अर्जुन की थी, जो 1970 के दशक का एक जोशीला युवा संगीतकार था। उनके शब्दों ने उनके जीवन, उनके सपनों और रिया नाम की एक महिला के लिए उनके प्यार की एक सजीव तस्वीर पेश की। माया उनकी कहानी से तुरंत मोहित हो गई और उस समय में पहुंच गई जब बेल बॉटम्स और डिस्को बॉल्स का जमाना था। अर्जुन ने अपनी गुप्त मुलाकातों, साथ भागने के अपने साझा सपनों और हमेशा पकड़े जाने के डर के बारे में लिखा था। उनके परिवारों के बीच दुश्मनी थी, उनका प्यार मना था। एक बात पढ़कर तो माया की रूह कांप उठी। अर्जुन ने एक खत का जिक्र किया था, अपने प्यार का इजहार, जिसे वो रिया के लिए छोड़ने वाला था। उसे यकीन था कि उनके परिवार वाले उन्हें अलग करने की साजिश कर रहे हैं और यह खत उनके प्यार को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन रिया को वो खत कभी नहीं मिला। अर्जुन की लिखावट अचानक खत्म हो गई, जिससे माया के मन में एक बेचैनी सी छा गई। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, माया खुद को अर्जुन और रिया की कहानी में खोती चली गई। वह इस एहसास को भुला नहीं पा रही थी कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी है, कि उनका अतीत किसी न किसी तरह उसके वर्तमान से जुड़ा हुआ है। एक रात जब वह अपने रेडियो शो की तैयारी कर रही थी, तभी कंसोल पर लगे फोन की लाल बत्ती जल उठी। वह एक पल के लिए हिचकिचाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आधी रात का समय हो गया था और इस समय आने वाली फोन कॉल्स कभी भी अच्छी खबर नहीं होती थीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फोन उठाया। हेलो। बीते हुए कल को भूल जाओ, एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कुछ राज दफन ही अच्छे रहते हैं। इससे पहले कि माया कुछ जवाब दे पाती, लाइन कट गई। एक शाम जब माया रेडियो स्टेशन से निकल रही थी, तो उसने देखा कि एक आदमी सड़क के उस पार खड़ा है। वह शाम का समय था और आसमान में हल्की सी लालिमा थी। माया ने अपने दिन भर के काम के बाद एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को तेज किया। लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी नीली आंखें ऐसी थीं जैसे वो उसे अंदर तक देख सकता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो माया को बेचैन कर रही थी। वह आदमी उसे घूर रहा था, जैसे वह उसे पहचानता हो। उसने लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसका एक अलग ही आकर्षण था जो उसे तस्वीर में दिख रहे जवान अर्जुन की याद दिलाता था। माया को ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने जमाने की फिल्म का हीरो हो जो अचानक उसकी जिंदगी में आ गया हो।
जैसे ही उनकी नजरें मिली, माया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे समय थम गया हो। वह उस आदमी की आंखों में खो गई थी। वह इसे समझा नहीं सकती थी, लेकिन वह किसी अजीब वजह से उसकी तरफ खींची चली गई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी ओर खिंचाव इतना मजबूत था कि वह चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह आदमी उसकी ओर बढ़ने लगा और माया खुद को वहीं जड़ से खड़ा पाया। उसके कदम धीरे धीरे माया की ओर बढ़ रहे थे और माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि अब क्या होगा। वह कुछ फीट की दूरी पर रुक गया। उसकी निगाहें गहरी थीं। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था जो माया को और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा था। वह आदमी कुछ कहने वाला था और माया उसकी हर बात सुनने के लिए तैयार थी। तुम आग से खेल रही हो, जानती हो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो माया को और भी ज्यादा उलझन में डाल रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर यह आदमी कौन है और वह उससे क्या चाहता है। तुम कौन हो? माया ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। और तुम्हें क्या चाहिए? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह जानना चाहती थी कि यह आदमी कौन है और वह उससे क्या चाहता है। वह आदमी मुस्कुराया। मैं लुक हूं, उसने कहा, और मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप मुझे करने दें। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी जो माया को थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक रहस्य भी छिपा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक पल की झिझक के बाद माया ने हाथ मिलाया। उस पल में माया को ऐसा लगा जैसे उसने किसी अज्ञात यात्रा की शुरुआत कर दी हो। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और उस आदमी पर भरोसा किया। माया को जल्द ही पता चला कि लुक डायरी में लिखे उस जोशीले संगीतकार अर्जुन का पोता था। मैं अपने दादाजी के अतीत के बारे में जवाब ढूंढ रहा था, और जब मैंने आपके और डायरी के बारे में सुना तो मुझे पता था कि मुझे आपको ढूंढना है। हमने साथ मिलकर अर्जुन और रिया की कहानी को और गहराई से खंगाला, उनके टूटे हुए प्यार के टुकड़ों को जोड़कर। हमने उनके पुराने दोस्तों को ढूंढा, उन जगहों पर गए जहां वो चोरी छिपे मिला करते थे, और धूल भरे अभिलेखागारों को खंगाला। धीरे धीरे एक साफ तस्वीर उभरने लगी। अर्जुन और रिया का प्यार उतना ही सच्चा और गहरा था जितना कि मना था। उनके परिवार आपस में दुश्मनी में फंसे हुए थे। उनके बिजनेस हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे। उनका प्यार इस नाजुक शांति के लिए खतरा था, एक ऐसा खतरा जिसे कोई भी परिवार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। भाग 6, अतीत का पर्दाफाश। ये वह समय था जब हम अतीत की परतों को खोलने लगे थे और हर परत के नीचे एक नई कहानी छुपी हुई थी। जैसे जैसे हमने और गहराई से खोजबीन की, लुक हमें राजों और झूठ का एक जाल दिखाई दिया। यह जाल इतना पेचीदा था कि हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आता था। हाँ माया, हमें सबूत मिले कि रिया के पिता ने अर्जुन के खतों को छुपा लिया था, जिससे उसकी बेटी को वे कभी नहीं मिले। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने रिया और अर्जुन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और इतना ही नहीं, अर्जुन के ही भाई ने उसे धोखा दिया था। उसने उनके गुप्त मिलन स्थल के बारे में उनके दुश्मनों को बता दिया था। यह विश्वासघात अर्जुन के लिए एक गहरा घाव बन गया। इस धोखे ने अर्जुन को अंदर तक तोड़ दिया। उसके अपने ही परिवार पर से उसका भरोसा उठ गया। वह अपने ही घर में अजनबी बन गया था और ये दर्द उसे हर दिन खा रहा था। प्यार में धोखा खाने के बाद अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला किया, उस दर्द और धोखे से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने का। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसने रिया को आखिरी खत लिखा, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख डाली और वादा किया कि वो एक दिन उसके पास वापस लौटेगा। यह खत उसके दिल की गहराइयों से निकला था और हर शब्द में उसकी सच्ची भावनाएं झलक रही थी। उसने वो खत अपने एक भरोसेमंद दोस्त को दे दिया और उसे कहा कि एक बार जब वो सुरक्षित रूप से चला जाए तो उसे रिया तक पहुंचा दे। यह दोस्ती का एक ऐसा बंधन था जो समय और दूरी से परे था। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह खत कभी रिया तक नहीं पहुंचा और उनके बीच की दूरी और भी बढ़ गई। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 7, एक चौंकाने वाला सच। जैसे ही हमने अर्जुन के गायब होने की गुत्थी को सुलझाना शुरू किया, हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। अर्जुन के अपने ही भाई ने जलन और लालच में आकर उसके गायब होने की साजिश रची थी। उसने अर्जुन को एक सुनसान जगह पर बुलाया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया और इसे एक दुर्घटना का रूप दे दिया। अर्जुन के रास्ते से हट जाने के बाद उसके भाई ने पारिवारिक व्यवसाय पर कब्जा कर लिया
और अपने भाई के प्यार और जीवन की कीमत पर अपना खजाना इकट्ठा किया। रिया, जिसे सच्चाई का पता नहीं था, अर्जुन की यादों में खोई हुई जिंदगी बिता रही थी और सोचती रही कि उसके प्यार का क्या हुआ। इस सच्चाई ने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। भाग 8, साय से सामना। हमें धमकियां मिलने लगी और हमें डराने की कोशिशें होने लगी। काले सूट पहने लोग हमारा पीछा करते थे, हमारे फोन टैप किए जाते थे और ऐसा लगता था जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। लेकिन जानते हो, अर्जुन और रिया के लिए न्याय की भावना से प्रेरित होकर मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने एक रेडियो जॉकी के रूप में अपने मंच का उपयोग उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। मुझे पता था कि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन मैं सच्चाई सामने लाने की ठान चुकी थी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भाग 9, प्यार की अमर रोशनी। मेरा रेडियो शो रातों रात मशहूर हो गया। उसकी आवाज, जो सहानुभूति और न्याय की तीव्र इच्छा से भरी हुई थी, ने पूरे शहर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने अर्जुन और रिया की प्रेम कहानी, उनकी खुशी के चोरी छिपे पल, उनकी अटूट भक्ति और उस दुखद अंत के बारे में बताया जो इतने लंबे समय से रहस्य में डूबा हुआ था। उसने अर्जुन के गायब होने, उस धोखे के बारे में बताया जिसने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी, और उस भाई के बारे में बताया जिसने उसके पतन की साजिश रची थी। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, जनता का गुस्सा भड़क उठा। अधिकारियों को अर्जुन के गायब होने की जांच फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे द्वारा उजागर किए गए सबूतों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अंत में न्याय की जीत हुई